हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है दिल्ली कांस्टेबल का। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड शिफ्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक और अश्वत्थामा पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो डोगरी में लिखी गई है। तो भाषा कौन सी है? डोगरी, जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली। लेखक कौन है? चमन अरोड़ा है। और पुरस्कार कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-24 उनको मिला है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात करें इंडेक्स की, तो वो किस संगठन द्वारा जारी की जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो विश्व जो बैंक है उसके द्वारा वो जारी किया जाता है। तो देश में के जितने भी लॉजिस्टिक प्रदर्शनों को मापना और उनकी चुनौतियों को व अवसर की पहचान करने में मदद करना और प्रकाशन, ये जो रिपोर्ट है ये हर साल दो बार हर 2 साल में जारी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है उस किस संस्था या संगठन द्वारा वो जारी किया जाता है। तो वो उसका जो राइट आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो जो करप्शन प्रिसेप्शन जो इंडेक्स है वो एक वैश्विक सूचक है जो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल हर वर्ष जारी किया जाता है। ये विभिन्न देशों में जो भ्रष्टाचार की धारणा है को मापता है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्रों में। और इसका उद्देश्य विश्व भर में सुशासन को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और जोखिमों को उजागर करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कबड्डी के जनक हैं। तो उनका नाम है हरजीत बाजा खान। तो वो कबड्डी के जनक हैं और ये पंजाब के एक महान खिलाड़ी थे जिन्होंने 1930 के दशक में इस लोकप्रिय जो खेल को लोकप्रिय बनाने में और इसके नियमों को बनाने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है। अगले क्वेश्चन में कि कबड्डी का जो खेल है उसमें प्रत्येक टीम में मैदान में एक समय पर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है उसके अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। और एक चीज़ और, जो 7 खिलाड़ी में से एक जो होते हैं वो रेडर होता है और बाकी जो 6 होते हैं वो डिफेंडर का काम करते हैं, बचावकर्ता के बीच में संतुलित होते हैं और जिसे खेल रणनीतिक बनाने में हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था जो के पणमुखम चेटी जो थे। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री रहे हैं उन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का जो पहला बजट भी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही मार्च 2025 की बात करें तो मॉरिशस का जो सार्वजनिक जो सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द क्यू ऑफ इंडियन ओशन जो है किसे मिला है। तो जो राइट आंसर है ये नरेंद्र मोदी को मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये कब मिला है? ये मॉरिशस के 57 जो राष्ट्रीय दिवस के समारोह पर मिला है 12 मार्च 2025 की अगर हम बात करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि पेनल्टी जो कॉर्नर है वो किस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो पेनल्टी कॉर्नर जो है मुख्य रूप से हॉकी से जुड़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो खेल को फिर से शुरू करने का एक निर्धारित तरीका है जो बचाव करने के लिए टीम द्वारा अपने शूटिंग सर्कल या फिर 23 मीटर का क्षेत्र के भीतर कुछ विशेष फाउल करने पर हमलावर टीम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पेले जो शब्द है किस खेल से संबंधित है और जो खिलाड़ी जो और ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम पर भी है। तो पेले जो है एक जो फुटबॉल जो खेल है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये फुटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें फुटबॉल का भगवान भी बोला जाता है, जिन्होंने ब्राज़ील के लिए 3 विश्व कप जीते हैं और दुनिया भर में इस खेल को और ज़्यादा लोकप्रिय भी बनाया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य समाज के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किया था। तो उनका जो नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश के जो प्रमुख शासकों में से एक हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हार्ट जो लैम्प में जिसकी अगर हम बात करें इसकी दीपा बिस्टी ने अनुवाद किया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लंबी सूची में शामिल हुआ है और बाद में पुरस्कार भी जीता है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बानू मुश्ताक ने ये लिखा है।
और अनुवाद किसने किया है? दीपा भिष्टी ने किया है। और पुरस्कार में कौन सा मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। और यह कन्नड़ भाषा में अनुवादित पहली पुस्तक है जिसको लघु कथाओं का पहला संग्रह है, जिसने यह पुरस्कार भी अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि तेराइन का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ था? तो तेराइन का युद्ध 1191 से 1192 में मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के शासक चौहान जो शासक हैं, और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जो पहले युद्ध है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने विजयी हुए थे, जबकि दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत में जो मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है। तो जो गुजरात का जो लोक नृत्य है वो है गरबा, डांडिया रास, भावी, टपानी, हुडो और सांदी। ये धमाल जो है ये गुजरात के हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो बंदोसिया जो है बिहार का है, हजो गिरी जो है त्रिपुरा का है, कथकली जो है केरला का है, और झूमर हरियाणा और पंजाब से संबंधित लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि गांधी विचारधारा पर संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 40 है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन और स्वशासन की इकाई बनाना। अनुच्छेद 43 में पूछा गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि आत्मनिर्भर बन सके। और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का गठन और प्रोत्साहन। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, कमजोर वर्गों के जो आर्थिक हितों का संरक्षण और सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 47 में जो पोषण स्तर पर सुधार और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में गायें, बछड़े और अन्य जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर प्रतिबंध और नस्ल सुधार पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये पूछा गया था कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, ये इसका कारण का जो निर्णय कौन करता है? अगर हम बात करें विधानसभा मंडल की तो ये करता है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारतीय संविधान के अनुसार यह निर्णय जो है विधायक या धन विधायक मनी बिल है, जो यह नहीं कि लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं जो लोकसभा के, या फिर जो राज्यसभा की विधानसभा में जो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो निर्णय जो है अंतिम और सभी पर बाध्यकारी माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था? तो उसका जो राइट आंसर था औरंगजेब। ये 1658 से 1707 में मुस्लिम जो मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शक्तिशाली शासक था, और उसके साथ शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद मुगलों की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और बाद में जो शासक प्रभावहीन रहे। उसके बाद बहादुर शाह जाफर मुगल वंश का अंतिम सम्राट था, लेकिन वो जो था वो शक्तिशाली नहीं था, और इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रभाव था वो ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरालंपिक खेलों में अगर हम स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो उनका नाम क्या था? उनका नाम अवनी लेखारा था, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी थी। और ये पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्राप्त की थी। और मेनली किसमें? जो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की में बात की जाए तो उन्होंने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया है? तो अगर देखो इसमें तो उन्होंने संबोधित किसने किया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संविधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम जो सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। और जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था, जिनमें सरकार की नीतियों और योजनाओं को आगामी वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब माय चैनल। थैंक यू सो मच।